हमने टेंसेस की बेसिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी फ्रॉम ए टू जी और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस का 7वां लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बनाते कैसे हैं। एक्टिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि आपने पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। पहली बात यह है कि ये टेंस आमतौर पर उसी सूरत में इस्तेमाल होता है जब दो कामों का जिक्र हो जिनमें से एक काम खत्म हो चुका हो और दूसरा भी खत्म होने के करीब हो, यानी दोनों काम ज़माना माजी में वाक़या होते हैं। जो काम ख़त्म हो चुका हो उसमें आपने क्या करना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ हो उसमें आपने पास्ट सिंपल लगाना है, मीन पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। और पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में वो क्या है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कन्फ्यूजन ये है कि दोनों की पहचान सेम है, कि उसके एंड पे भी था, थी, थे वगैरह आता है, और पास्ट परफेक्ट में भी एंड पे क्या आता है, था, थे, थी वगैरह आता है। अब आपने इन दोनों में कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, आपने कन्फ्यूजन को इस तरह दूर करना है कि अगर कोई पास्ट सिंपल है, क्या है, पास्ट सिंपल है, तो उसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। बट अगर कोई एडवर्ब यूज हो गया है जैसे यू आर ऑलरेडी, टिल, बिफोर, तो फिर आपने कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। कैसे, वो कल लाहौर गया था, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट पहले हमने लगाया, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म वेंट, गो जाना, वेंट गॉन, वेंट टू लाहौर यस्टरडे। बट अगर यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, वो कल ही लाहौर गया था, तो फिर क्या हो जाएगा, ही एक एड, कल ही एक एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। ठीक है। तो ये है उसमें कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका कि अगर पास्ट परफेक्ट भी हो, पास्ट सिंपल भी हो, तो उसमें आपने कैसे पहचान करनी, पहचान ये करनी कि जो पास्ट सिंपल होगा ना उसमें एडवर्ब यूज़ नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट में कोई ना कोई एडवर्ब यूज़ होगा, जैसे पहले ही, इससे पहले, ठीक है, कभी भी नहीं, या इससे पहले नहीं, ताकि ये वगैरह एडवर्ब यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है, ज़हीन लड़की पर्चा ख़त्म कर चुकी होगी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है कि, सॉरी ये रॉन्ग एक्सरसाइज मैंने निकाली है, ये है हमारे पास, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अगर आप गौर से देखें तो इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जिसमें आप खाना खा चुके थे, और दूसरा हिस्सा ये है कि तुम्हारे आने से पहले। तो कौन सा काम पहले हुआ है, पहले आप खाना खा चुके थे, उसके बाद वो आया, तो क्या होगा, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। और मैंने आपको बताया कि जो हिस्सा जिसमें काम पहले मुकम्मल हो उसमें आपने हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो अभी अभी मुकम्मल हो उसमें आपने सिंपल पास्ट यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई लंच या माई डिनर या जो भी है, आई हैड कंप्लीटेड द मील बिफोर यू केम। ठीक है। दूसरा है, जब खरगोश जागा तो कछुआ मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था। अगर आप गौर से देखें तो पहले क्या, कौन सा काम हुआ है कि कछुआ मंजिल मकसूद पे पहले पहुंच चुका था, फिर खरगोश जागा, तो पहले कौन सा काम मुकम्मल हुआ है, कछुआ मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द टर्टाइज हैड रीच्ड द गोल बिफोर या व्हेन द रैबिट या हेयर, खरगोश की इंग्लिश रैबिट भी होती है, हेयर भी, HARE हेयर भी होती है, व्हेन द हेयर अवोक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या सिपाहियों के आने से पहले चोर भाग चुका था। अगर इस सेंटेंस में आप गौर करें तो पहले चोर भागा है, फिर बाद में पुलिस आई है, तो जो हिस्सा, जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसमें आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो आपको हेड पहले लगाना है। हैड द थीफ रन, भागना, रैन, रन, रन अवे बिफोर द कॉन्स्टेबल्स, या पुलिस भी लगा सकते हैं, पुलिस केम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है, उसकी पहचान, उसके
लिए आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की पहचान सेम है, बट जब भी आपको पास्ट परफेक्ट मिलेगा तो उसमें दो फिक्रे मिलेंगे। एक फिक्रे में आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, दूसरे में पास्ट सिंपल लगाना है। अगर कहीं पे आपको पास्ट परफेक्ट एक सेंटेंस में मिल रहा है, एक फिक्रे में मिल रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि उसमें आपने देखना है कि एडवर्ब है या नहीं। अगर एडवर्ब है तो फिर पास्ट परफेक्ट लगेगा, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट लगेगा नहीं, फिर पास्ट सिंपल लगेगा। मेरी टेंसेस की लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। टेंसेस एडवांस भी अवेलेबल है, टेंसेस की बेसिक सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल सेम नेम से है, CSS विद उमर के नाम से। और स्टूडेंट्स अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप मुझसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।